मरियम नवाज के वजीर आला बनने से कबल सूबे में गवर्नेंस के मसाइल के अलावा उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज पीटीआई के बदतमीज अरकान असम्बली को करार दिया जा रहा था और सवाल उठाया जा रहा था कि मरियम नवाज बतौर खातून वजीर आला यूथियों की बदतमीजियों और बदतहजीबियों का कैसे जवाब देंगी। ताहम बरसर इक़्तिदार आने के बाद न सिर्फ मरियम नवाज पंजाब असम्बली में अपोजिशन को काबू करने में कामयाब रही हैं, बल्कि उन्होंने पीटीआई के इमरानडू अरकान को जाती और जमाती मसाइल में इतना उलझा रखा है कि वो पंजाब असम्बली के अंदर और बाहर अपोजिशन का किरदार अदा करने से कासिर हो चुके हैं और वो हुकूमती पॉलिसियों और इक़दामात को हदफ तनकीद बनाने की बजाय ज़ाती रिलीफ के लिए कोशा दिखाई देते हैं। एक तरफ असम्बली में मुश्किलात से दो चार तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अपोजिशन सियासी तौर पर भंवर में फंसी हुई है, तो दूसरी तरफ पंजाब में तहरीक इंसाफ के अंदर धड़ों की सियासत ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा और कमजोर कर दिया है। पार्टी रहनुमाओं के बाहमी इख्तिलाफात ने पीटीआई को पंजाब की सियासत से मुकम्मल तौर पर माइनस कर दिया है। अब कोई एहतजाज हो या धरना, पीटीआई की सफ़ों में मुकम्मल खामोशी सुनाई देती है। मुबस्सरीन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2011 के बाद पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी, जिसके बाद बहुत से सीनियर सियासतदान पीटीआई की बढ़ती मकबूलियत देखकर इमरान खान से जा मिले। फिर 2013 से 2018 तक तहरीक इंसाफ ने वफाक और पंजाब में बेहतरीन अपोजिशन का किरदार अदा किया। इसी अरसे में असम्बलियों के अंदर और बाहर अवामी इशूज पर शदीद एहतजाज किया जाता था। कानून साजी के मामलात पर भी हुकूमत को टफ टाइम मिलता था। फिर 2018 में उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मेहरबान हो गई और इसे वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों से नवाज दिया गया। लेकिन 3.5 साल बाद अदम एतमाद के जरिए इमरान खान की हुकूमत को घर भिजवा दिया गया। फिर कुछ अरसे बाद करप्शन इल्जामात पर पार्टी के बानी और साबिक वजीर आजम इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके रद्द अमल में 9 मई का वाकया हो गया, जिसके बाद पीटीआई जेर अताब आ गई। नाक़दीन के मुताबिक इमरान खान की तहरीक इंसाफ ने पै दर पै तहरीकों, जलसों और एहतजाजी मार्च से अपनी मकबूलियत को खुद बेअसर कर दिया है। मुसलसल मज़ाहमती सियासत की वजह से अब अवाम पीटीआई की कॉल्स पर सड़कों पर निकलने से इनकारी हैं। अलबत्ता सियासी तज्जिया कार वजाहत मसूद समझते हैं कि गुज़िश्ता चंद महीनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रोह बंदियों ने जगह बनाई है। इससे अपोजिशन अपने असल काम से गैर मुताल्लिक हो चुकी है और आपस की लड़ाई और क़यादत के बहरान की वजह से पंजाब असम्बली में बड़े सख्त कवानीन पास हुए हैं, लेकिन अपोजिशन कुछ नहीं कर सकी। उनका मजीद कहना था कि तहरीक इंसाफ की सियासत पर नजर दौड़ाएं तो मालूम होता है कि पीटीआई ने असम्बली के अंदर अपोजिशन की बजाय सड़कों पर तमाशा लगाने को अपना हदफ बना लिया है। पीटीआई पंजाब असम्बली के अंदर हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने की बजाय असम्बली के बाहर नारेबाजी को तरजीह देती है। हालांकि पीटीआई की क़यादत को ये समझना चाहिए कि कानून साजी असम्बली के अंदर होती है, बाहर खाली नारे मारने से ना इन्हें कोई फायदा होगा और न ही अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा। बाज़ दीगर मुबस्सरीन के मुताबिक पीटीआई पंजाब में अपोजिशन का किरदार अदा करने में यकसर नाकाम है, क्योंकि पीटीआई पंजाब के अक्सरियती रहनुमा या तो पाबंद सलासल हैं या गिरफ्तारियों से बचने के लिए छुपते फिर रहे हैं, जबकि परवेज इलाही जैसा रहनुमा जो जेलों से बाहर है, उन्होंने भी मायने खेज खामोशी इख्तियार कर रखी है। जबकि दूसरी जानिब हुकूमती कार्रवाइयों से ऐसा लगता है कि जैसे पीटीआई पर गैर एलानिया पाबंदी आयद है। अडियाला जेल के बाहर तो पीटीआई के कारकुनान जाते हैं, लेकिन पंजाब में बड़े लेवल पर कोई एहतजाज नहीं हो रहा। गुज़िश्ता कुछ अरसे से पंजाब में सिर्फ अलामती एहतजाज ही हुए हैं, जबकि पीटीआई इस वक्त असम्बली के अंदर भी कोई मौसर किरदार अदा नहीं कर रही। ताहम सीनियर तज्जियाकार सलमान गनी के बकौल पीटीआई ने अपनी सियासी सरगर्मियों का मरकज खैबर पख्तूनख्वा को बनाया हुआ है। इस वक्त लीडरशिप खैबर पख्तूनख्वा के पास ही है, जिन्होंने पीटीआई को पंजाब में पसे पुश डाला हुआ है। उनका मजीद कहना था कि इस वक्त पीटीआई क़यादत इमरान से मुलाकात और रिहाई के मामला तक महदूद हो चुकी है। ये लोग कौमी मसाइल पर बात नहीं करते, जिसकी वजह से पंजाब में पीटीआई का सियासी किरदार सुकड़ता हुआ नजर आ रहा है। सलमान गनी के बकौल अगर पीटीआई ने मज़ाहमत की पॉलिसी ही अपनाई रखी और अवामी इशूज पर पंजाब में कोई मुतहर्रिक किरदार अदा न किया, तो आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बिल्कुल सिफर हो जाएगी।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।